साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज डेट है 13 जनवरी 2021 और हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाला एक शब्द यानी कि वन वर्ड। तो किसी भी वाक्य या वाक्यांश के लिए जब हम लोग एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं तो उसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं या फिर वाक्यों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हम बहुत सारी शब्द पे चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान रखें। तो चलिएगा, सबसे पहला शब्द है अंडे से जन्म लेने वाला। तो उसको बोलते हैं हम अंडज। साथियों जय के मायने होते हैं उत्पत्ति के। तो जो चीज जहां उत्पत्ति होती है उसकी वो हम इसी के साथ ऐड कर देते हैं, तो इसलिए क्या शब्द हो गया अंडज। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, तो आप इसको जानते होंगे अंतःपुर। अंतःपुर में रानियों का निवास जहाँ पे होता था, महिलाएं रहती थी, उसको अंतःपुर बोलते थे। अगला शब्द है धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतरिक्ष। तो ये खाली स्थान होता है, धरती हमारी पृथ्वी और आकाश ऊपर, तो इसके बीच में जो भी सब खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष। आप समझ गए। गुरु के समीप रहने वाला छात्र या शिष्य, इसको बोलते हैं अंतेवासी। अंतेवासी, तो आप समझ रहे हो अंत्य का मतलब अंदर ही होता है वैसे, जैसे अंत्यपुर आपने लिखा तो अंदर या फिर मतलब पास, यूं कह लीजिए। तो इस तरीके से अंत्यवासी यहाँ पे हो रहा है। जो अंतिम या शूद्र वर्ण में जन्मा हो तो उसे क्या बोलते हैं, देखो जन्मा मतलब उत्पत्ति होने वाली है यानी कि जय तो लगने वाला है, तो आप क्या बोलेंगे अंत्यज। लेकिन हाँ अंत्यज सही है, लेकिन कुछ नहीं। अंत्यज, जय के मायने उत्पत्ति और जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हो उसको हम लोग बोलते हैं अंत्यज। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करना, तो आप लोग इस तरीके को समझ सकते हैं, बहुत खेली होगी आपने अंत्याक्षरी। तो अंताक्षरी नहीं करेंगे, ये शुद्ध शब्द भी आता है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, तो देखो यहाँ पे भी अंत्य लिख रहा है, जो आखिरी शब्द यानी कि अंतिम शब्द। तो यहाँ पे अक्षर अंत्य प्लस अक्षर, तो जो आखिरी अक्षर से शुरू हो रही वो। नेक्स्ट है जो कहा ना जा सके, तो ये होता है अकथनीय। अकथनीय, जो कहा ना गया हो। साथियों ये कैपेसिटी को शो करता है ऊपर वाला, और ये हमारी पास्ट की तरफ बात कर रहा है। तो जो कहा नहीं गया है वो अकथित, और जो कहा गया है वो कथित। तो कथित और अकथित ये अंतर होता है। जिसके पास कुछ ना हो या बिल्कुल ही मतलब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं अंकिचन। सॉरी बिंदा आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अकिंचन। अकिंचन ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी ये ब्रैकेट में कर लें आप यहाँ से। तो ये मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको। हाँ इसको देखिएगा, अकिंचन, तो ये आपको हो जाएगा अंकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, ये क्षमता की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम अक्षम। और अगर किसी के पास क्षमता है कुछ तो वो बोला जाएगा सक्षम। आप इतना तो समझते ही होंगे। नेक्स्ट है जो खाने योग्य ना हो, तो जो खाने योग्य हो उसको बोलते हैं हम खाद्य, और जो खाने योग्य नहीं होता उसको हम बोलते हैं अखाद्य। नेक्स्ट ऐसे ही सेम है, जो गिना ना जा सके, अगणित। या अगणित या अगणनीय, जो गिना ना जा सके अगणनीय, क्योंकि जो ना गिना गया हो उसको हम अगणित कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
ये है जहां पहुंचा ना जा सके। तो ये भी क्षमता वाली बात आ रही है, तो इसको बोलेंगे अगम्य। अगम्य, जिसकी गहराई या था ना मापी जा सके। तो देखिए था नहीं माप सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? अथाह। अथाह समुद्र में। तो आप समझ गए होंगे। जो गाए जाने योग्य न हो, तो ये गाने का संबंध है, तो ये ए का मतलब होता है रहित, और गे वो पद होता है जो गाया जा सके। तो जो ना गाया जा सके वो अगेय है, और जो गाया जा सके वो गे। जो गाया जा सके वो गे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं अगोचर। साथियों इसके लिए एक शब्द और भी प्रयोग होता है, वो आप लोग बताएंगे। मैं यहाँ पे अगोचर लेकर के चल रहा हूँ, बस आप मेरी बात को समझें। ये शब्द है गो। इसके अनेकार्थी, ये अनेकार्थी शब्द है, और गो के मायने इंद्रियों के भी होते हैं, इंद्रियां, और गो के मायने होते हैं गाय के भी। तो आप समझ सकते हैं कि गाय का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, लेकिन इंद्रियों का, जो चीज हम इंद्रियों से जिसको प्राप्त कर सकते हैं वो होता है गोचर, और जिसको ना प्राप्त कर सकते हैं वो होता है अगोचर, ए लगा करके। समझ गए होंगे बात को। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि जो पहले आया हो, अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वो अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे, अग्र का मतलब होता है आगे। जो सबके आगे रहता हो, तो ये थोड़ा सा दोनों आप ध्यान रखें। ये अग्रज है, और जो सबके आगे रहता हो उसे बोलते हैं अग्रणी। अग्रणी। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, और जो सबके आगे रहता हो अग्रणी। वह जो कुछ करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच करके रखता हो। तो पहले का मतलब अग्र ही है, और सोची, अग्र सोची। जो किसी भी बात को पहले से ही सोच लेता हो या समझ लेता हो उसको अग्र सोची बोलते हैं। जो चिंता करने योग्य न हो, अचिंत्य। अचिंत्य। लिखने का ढंग थोड़ा सा साथियों जरूर देख लें, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी आपके साथ जुड़ी होती है। अचिंत्य, तो जिसकी जो चिंता करने योग्य न हो उसको अचिंत्य बोलते हैं। जिसमें चेतना ना हो, तो वो तो आप समझ ही सकते हैं, अचेतन। अचेतन। जिसका जन्म कभी ना हुआ हो, तो अजन्मा। उसका जन्म हुआ ही नहीं। और एक शब्द अगर आप उसको कंफ्यूज ना होइएगा, आजन्म। तो आ का मतलब होता है सहित, पूरे जीवन भर, जैसे आमरण। तो कभी आ जन्म को आप अजन्मा के साथ ऐड कर लें, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। अजन्मा का मतलब जो कभी ना जन्म हुआ हो जिसका, और आजन्म का मतलब होता है पूरी जीवन भर। आजन्म, उसने ऐसा किया। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, अजय। ये थोड़ा सा हो गया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अजय, जिसको जीता ना जा सके। जो कुछ न जानता हो उसको हम बोलते हैं अज्ञे। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको देखनी है, बहुत बार ये सब बार बार आएंगे, तो मैं उन शब्दों को बार बार नहीं शामिल करूंगा अपने इसमें। जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञे बोलते हैं, जो जानता हो उसको हम विज्ञ बोलते हैं। या जो कम जानता हो, सॉरी यहाँ से शुरू करो। ये तो जो जानता हो विज्ञ हो गया, लेकिन यहाँ से लिंक बनाते हैं। जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञे। जो बहुत कम जानता है उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। अल्प प्लस अज्ञे, अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। और जो बहुत कुछ जानता हो तो वो बहुज्ञ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो बहुत कुछ जानता हो वो बहुज्ञ, और जो कम जानता हो
अल्पज्ञ, और जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ। ठीक है, और वैसे तो आप सिंपली विज्ञ शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सारे शब्दों को। बस इसी प्रकार से हमें प्रैक्टिस करते रहना है और चीजों को आगे बढ़ाते जाना है। चलिएगा, आप लोग ध्यान रखिए अपने सभी लोगों के साथ। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।